पॉलिटिक्स सिर्फ अमेरिका और उसके पार्टनर्स को भी अपनी पॉलिसी को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो बात साफ है, चीन की ये डिप्लोमेटिक मूव सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है पावर शिफ्ट लाने की। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका इस साइलेंट लेकिन इम्पैक्टफुल चैलेंज को जवाब दे पाएंगे। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आपस में टकरा रही हो तो असर सिर्फ उनके बीच नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इस टकराव के बीच चीन ने चुपचाप साउथ ईस्ट एशिया में अपना पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया का दौरा किया, जहां उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स किए जो अमेरिका और भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी साबित हो सकते हैं। चीन और मलेशिया के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को लेकर कई बड़े फैसले हुए। ट्रेड, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री पार्क्स और एग्रीकल्चर जुड़ी एग्रीमेंट्स पर दोनों देशों ने साइन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन टेक्नोलॉजी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी दोनों साथ काम करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वियतनाम और चीन ने सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा पार्टनरशिप किया है। एक ज्वाइंट रेलवे प्रोजेक्ट भी सिंग हुआ है जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और ट्रेड दोनों बढ़ेगा। और यहाँ इकोनॉमी की बात नहीं, दोनों देशों ने टाइम सिक्योरिटी और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी कोलैबोरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। कंबोडिया में चीन ने $1.7 बिलियन की फुनान टेको कनाल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। ये कनाल वियतनाम को बाईपास कर सकती है और यही बात वियतनाम को टेंशन दे रही है। इसके अलावा चीन और कंबोडिया ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल्स भी की है और यही बात अमेरिका और उसके एलायंस के लिए चिंताजनक है। अमेरिका ने हाल ही में चीन और कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। कई देशों ने अब चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए। जब चीन इस मौके का अच्छा फायदा उठा रहा है, फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट्स को फास्ट ट्रैक कर रहा है और बेल्ट रोड इन्वाइटेशन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्ट कर रहा है। भारत के लिए साफ संकेत है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिर्फ कागजों में नहीं, ग्राउंड पर भी एक्टिव करना पड़ेगा, वरना साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस जो भारत का होना चाहिए वह चीन ले जाएगा। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स सिर्फ अमेरिका और उसके पार्टनर्स को भी अपनी पॉलिसी को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो बात साफ है, चीन की ये डिप्लोमेटिक मूव सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है पावर शिफ्ट लाने की। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका इस साइलेंट लेकिन इम्पैक्टफुल चैलेंज को जवाब दे पाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये बदलती पार्टनरशिप रीजन में स्टेबिलिटी लाएगी या आने वाले टाइम में नई जियोपॉलिटिक्स टेंशन को जन्म देगी? कमेंट में बताएं।